पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की हर स्तर पर सीबीआई जांच हो रही है। इस मामले में एक नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं जो प्रशासन और सरकार पर सीधा सवाल खड़े करते हैं। नई रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई बर्बरता के बारे में डिटेल से बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे, लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं था। सिर, दोनों गाल, होंठ, ऊपर और भीतर, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, एपिग्लॉटिक्स के पास और ऊपर, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमे, फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। विसरा, ब्लड और बाकी एकत्र किए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया, पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि दोनों हाथों से गला घोंटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई। उसके प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सकीय साक्ष्य मिले हैं। पीएम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के यौन उत्पीड़न की संभावना का जिक्र है। कोलकाता कांड का सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। हालांकि मंगलवार को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में ये केस 66वें नंबर पर है, लेकिन विशेष उल्लेख है कि पीठ इसे प्राथमिकता पर सुनेगी। राष्ट्रव्यापी आक्रोश और डॉक्टरों की हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे पर 17 अगस्त को एक याचिका दायर की गई थी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह भी किया गया था। इस बीच देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बीच इस घटना को लेकर आक्रोश है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। एम्स आरडीए ने यह भी कहा है कि वो सुबह 11 बजे से निर्माण भवन के बाहर मरीजों को लगभग 36 तरह की मुफ्त वैकल्पिक ओपीडी सेवाएं प्रदान करेगा। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में ओपीडी और वार्डों सहित सभी वैकल्पिक और नॉन इमरजेंसी सेवाओं को निलंबित करते हुए 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पीड़िता के लिए न्याय और चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षा अधिनियम की मांग कर रहे हैं। एम्स आरडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सीय संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से केंद्रीय कानून बनाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। कोलकाता की घटना के बाद पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल इंटरफेरेंस की अपील की है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 अगस्त को कहा कि वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।